महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी। उद्धव ठाकरे के 6 और विधायक हुए बागी। कभी भी गुवाहाटी पहुंच सकते हैं बागी विधायक। उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ा। सामान लेकर वर्षा से मातोश्री में हुए शिफ्ट। उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। फेसबुक लाइव में उद्धव ने किया था ऐलान, मातोश्री से ही करेंगे कामकाज। मातोश्री पहुंचने पर सीएम ठाकरे का समर्थकों ने किया स्वागत। उद्धव के काफिले पर बरसाए फूल। आज शरद पवार ने बुलाई एनसीपी विधायकों की बैठक। बैठक में सियासी हलचल को लेकर होगी चर्चा। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 34 विधायकों के समर्थन का किया दावा। समर्थन देने वाले विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र किया पोस्ट। गुवाहाटी होटल में 38 बागी विधायक मौजूद। एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों से की मुलाकात। एकनाथ शिंदे ने किया ट्वीट, लिखा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। शिव सैनिकों की अनदेखी का लगाया आरोप। एनडीए के सीएम पद के प्रस्ताव को एकनाथ शिंदे ने ठुकराया। शिंदे ने एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन को कहा नामंजूर। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकात। शरद पवार की सलाह पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे को दी थी सीएम बनाने की सलाह। उद्धव ठाकरे की मातोश्री शिफ्ट होने से पहले संजय राउत ने की मुलाकात। मुलाकात के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव। उद्धव को शिंदे ने दी खुली चुनौती। शिवसेना के कुछ विधायकों की बैठक को एकनाथ शिंदे ने अब संवैधानिक बताया। शिवसेना विधायक दल के नेता बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। 34 बागी विधायकों ने प्रस्ताव किया पास। शिंदे ने राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सचिव को भेजी चिट्ठी। मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में जुटे उद्धव ठाकरे के समर्थक। शिव सैनिकों ने उद्धव के समर्थन में निकाला मार्च। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में फूट और सरकार के संकट पर किया फेसबुक लाइव। उद्धव ने किया बड़ा ऐलान, का मुख्यमंत्री और शिवसेना का अध्यक्ष पद दोनों छोड़ने के लिए तैयार। उद्धव ठाकरे ने शिंदे समेत सभी बागी विधायकों के सामने रखी शर्त, सामने आकर इस्तीफे की मांग करें, मैं खुशी से इस्तीफा देने को तैयार। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। हिंदुत्व छोड़ने के आरोपों पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा यह शिवसेना बाला साहेब का शिवसेना है। शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू। शिवसेना को हिंदुत्व स्टैंड साफ करने की जरूरत नहीं। म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। बागी विधायकों पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, कहा विधायकों को जबरन ले जाया गया। कई विधायक वापस आना चाहते हैं, हमें कई विधायकों के फोन आ रहे हैं। 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल चारों विधायकों को खुद लेकर गए। बागी विधायकों की संख्या हुई 38। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। वर्चुअल मीटिंग के लिए समय मांगा। राज्यपाल को विधायकों की संख्या बताएंगे शिंदे। उद्धव ठाकरे के संवाद के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने किया ट्वीट, लिखा हां हम संघर्ष करेंगे। शिवसेना सांसद भावना ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, बागी विधायकों पर कार्रवाई न करने की अपील की। महाराष्ट्र में जारी घमासान को लेकर बीजेपी में भी हलचल। देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बैठक। 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सियासी हलचल पर हुआ मंथन। महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, कहा अगर उद्धव के पास बहुमत नहीं तो इस्तीफा दे, हम सरकार गिराने की नहीं कर रहे हैं कोशिश।
महाराष्ट्र सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दल बदल में शामिल विधायकों पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। अर्जी में दल बदल वाले विधायकों को 5 साल चुनाव लड़ने से रोक की मांग। बीजेपी नेता तजिंदर बागा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में कोविड नियमों का उल्लंघन और लोगों से मिलने के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कंगना का पुराना वीडियो वायरल। वीडियो में कंगना ने कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव। आज रामपुर में आजम तो आजमगढ़ में अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर। दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आजमगढ़ में निरहुआ सपा के धर्मेंद्र यादव को देंगे टक्कर। रामपुर में सपा के आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह आमने सामने। 26 जून को आएंगे लोकसभा उपचुनाव के नतीजे। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, भारी बहुमत से जीतेंगे लोकसभा सीट। रामपुर में इतिहास लिखा जाएगा और कमल का फूल खिलेगा। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा समेत देश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। त्रिपुरा में 4 सीटों पर तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में 1-1 सीटों के लिए मतदान। पीएम मोदी आज वाणिज्य मंत्रालय के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक नया पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। गृह मंत्री अमित शाह आज शहरी सहकारी बैंकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इस दौरान अनुसूचित और बहु राज्य शहरी सहकारी बैंकों को लेकर हो सकती है चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल करेंगी नामांकन। बीजेपी भव्य बनाने की तैयारी में जुटी। नामांकन में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के मौजूद होने की चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रामीणों को देंगे घर का मालिकाना हक। सीएम 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को सौंपेंगे घरौनी प्रमाण पत्र। सोनिया गांधी से आज नहीं होगी पूछताछ। ईडी ने मंजूर की तारीख बढ़ाने की अपील। नेशनल हेराल्ड मामले में होनी थी पूछताछ। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से ईडी आज फिर करेगी पूछताछ। लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस विधायक और सांसद करेंगे शांतिपूर्ण सत्याग्रह। 27 जून को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में करेंगे सत्याग्रह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने अग्निपथ योजना का किया समर्थन। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया विरोध। यूपी के फिरोजाबाद में स्कूली बच्चों ने निकाली अग्निपथ जागरूकता रैली। अग्निपथ योजना के बारे में दी गई जानकारी। 26 जून को 2 दिन के दौरे पर जर्मनी जाएंगे पीएम मोदी। शॉल्स एल्मो में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 28 जून को यूएई भी जाएंगे पीएम। यूपी में स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा सेवा मिशन का शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने किया ऐलान। हर दिन मरीजों से खुद बात कर जानेंगे स्वास्थ्य सेवा का हाल। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने मारी बाजी। 46 में से 25 सीटों पर गठबंधन की हुई जीत। निर्दलीयों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने की बैठक। विकास भवन में प्राथमिक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। हरियाणा के मोहाली में शनन ढाका ने रचा इतिहास। भारतीय सेना ने महिलाओं के पहले एनडीए बैच में किया टॉप। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अबसरा अंसारी की बड़ी मुसीबत। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए डीएम ने 3 करोड़ 75 लाख की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश। यूपी के झांसी में आबकारी विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई। अवैध शराब फैक्ट्री में पुलिस ने बुलडोजर चलाकर शराब की बोतलों को किया नष्ट। मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
यूपी के बदायूं में राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी से निकलवाया पोषाहार। आरोपियों ने गड्ढे में रखा था 50 बोरी पोषाहार। पुलिस ने 3 आरोपियों सहित एक पिकअप वाहन किया बरामद। यूपी के झांसी जिला अस्पताल का जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने किया औचक निरीक्षण के दौरान उन्हें सारी सुविधाएं सही मिली। यूपी के आगरा में प्राइवेट बस खाई में पलटने से बड़ा हादसा, कई यात्री घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में लाइट न होने से हादसा हुआ। यूपी के उन्नाव में बस के नीचे आने से युवक की मौत। मोतीनगर शादी समारोह में जा रहा था युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शराब पी रहे लोगों पर बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्यकर्मी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के हमीरपुर में स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ होटल में ठहरा था युवक। यूपी के गाजीपुर रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। लश्कर-ए-तैयबा के नाम से धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सघन चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की मिली धमकी। यूपी के सीतापुर में ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 6 बाइक और 22 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। यूपी के झांसी में डीएम दफ्तर के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष की पैरवी कर रहे वकील के साथ मारपीट हुई। यूपी के कुशीनगर में अस्पताल से 5 दलाल गिरफ्तार। करीब मरीजों को बरगलाकर भेजते थे निजी अस्पताल। एसडीएम और सीओ सदर ने की छापेमारी। यूपी के बहराइच में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। परिजनों का आरोप किसी ने मारकर पेड़ से लटकाया था शव। बीते दिन घर से लापता हुई थी महिला। यूपी के बदायूं में गंगा स्नान के दौरान डूबे 8 श्रद्धालु। कड़ी मशक्कत के बाद 5 श्रद्धालुओं को बचाया गया। 3 अभी भी लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर 2 वाहनों की टक्कर में एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। 3 घायलों को कानपुर किया गया रेफर। मथुरा में मोर की हत्या के बाद डीएफओ सख्त, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। बीते दिनों हत्या हुई थी। बुलंदशहर में एनकाउंटर के डर से 2 अपराधियों ने किया सरेंडर। गले में तख्ती डालकर सिकंदराबाद थाने पहुंचे। केरल में सोना तस्करी का मामला। तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को ईडी के सामने किया गया पेश। यूपी के सुल्तानपुर पुलिस पर बेगुनाह के साथ मारपीट का आरोप। पीड़िता का आरोप थाने में मारपीट की वजह से टूटा हाथ। यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लाखों की अवैध शराब की बरामद। पकड़ी गई शराब को पुलिस ने किया सीज। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 छात्रों की मौके पर हुई मौत। घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल। कानपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। स्वरूप नगर का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के शाहजहांपुर में पाइपलाइन बिछाने गए 2 मजदूर मिट्टी में धंसे। उपचार के दौरान दोनों मरीजों की मौत। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। धू धू कर जल उठी दुकानें। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल कर्मी। ग्रेटर नोएडा में एक घर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। यूपी के बदायूं में बिजली के बॉक्स में लगी भीषण आग। बाल बाल चला बड़ा हादसा। आग लगने के बाद बिजली सप्लाई हुई ठप। बैतूल में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। उड़ीसा से भोपाल ले जाया जा रहा 60 किलो गांजा जब्त। यूपी के एटा में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क पार करते समय जख्मी हुई घायल बुजुर्ग महिला का करवाया इलाज। झांसी के थाना बाजार के अंदर डीजे पर खूब थिरके पुलिसकर्मी। डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी ने की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुरादाबाद में मेले में बार बालाओं का अश्लील डांस वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने किया विरोध।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़े। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक ली, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। 24 घंटे में 125 नए कोरोना मरीज आए सामने। बिहार में रेल यात्रियों को मिली बड़ी कामयाबी। अग्निपथ पर बवाल थमने के बाद पटरी पर लौटी 90% ट्रेनें। जम्मू कश्मीर के उरी में भूस्खलन, जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर के रामबन में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, यातायात बाधित, ट्रकों को निकालने का प्रयास जारी। जम्मू कश्मीर में उफान पर ताबी नदी का जलस्तर, ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने से बढ़ी मुसीबत। जम्मू के अखनूर इलाके में चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ा, निचले इलाकों को खाली कराया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी, संथान इलाके में बर्फ के बीच 10 वाहनों के फंसे 50 यात्री। किश्तवाड़ पुलिस ने किया रेस्क्यू। असम के कछार जिले में बाढ़ का कहर, सिलचर इलाका पानी में डूबा, लोग हो रहे हैं परेशान। असम के नागांव में बाढ़ बारिश बनी आफत, बाढ़ से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। नागांव जिले के कामपुर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, राहत शिविरों का भी किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उधमपुर में समरौली और रामबन में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, भारी मलबा आने से जम्मू श्रीनगर हाईवे का 150 मीटर हिस्सा टूटा, कई वाहन फंसे। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही मची, अब तक करीब 1000 लोगों के मारे जाने की खबर, 1500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन की पटरी पर अचानक गिरी महिला, पुलिस कर्मियों की सूझबूझ से बची महिला की जान। पुलिस का कहना है कि बुखार से पीड़ित थी महिला। कैलिफोर्निया समुद्र तट पर शार्क के हमले से घायल हुआ तैराक, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस अधिकारियों ने लवर्स पॉइंट शनिवार तक के लिए किया बंद।